हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं बोर्ड टॉपर क्लासेस। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण के 20 प्रश्न का हल कर रहे हैं। कक्षा 10 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण। तो कक्षा 10 का तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण से संबंधित प्रश्न का हल कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न इसमें है, निम्न में से कौन अक्रिय तत्व है। सॉरी, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, अक्रिय हो जाएगा। इनर्ट गैस, इनर्ट एलिमेंट अक्रिय तत्व है। ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है कार्बन, ऑप्शन सी है हीलियम, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। तो इसमें देखिए हीलियम जो है अक्रिय तत्व है, अक्रिय तत्व है। जैसे हम लोग जानते हैं हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये सब जो है अक्रिय तत्व है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 2 में है, क्लोरीन के परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन का परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये प्रश्न है। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 8। तो सबसे पहले क्लोरीन का देख लेते हैं, परमाणु क्रमांक देख लेते हैं। परमाणु का क्रमांक 17 होता है। इसमें पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तीसरे कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। इस तरह से बाहरी कक्षा में यहाँ पे कितना हो गया, 7 इलेक्ट्रॉन। बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 7 इलेक्ट्रॉन। तो क्वेश्चन सुपर 20 का सीरीज चल रहा है, ये क्लास 10 के सुपर 20 का सीरीज। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या लगभग कितनी है। ऑप्शन ए है 94, ऑप्शन बी है 85, ऑप्शन सी 118, ऑप्शन डी है 72। तो अभी तक ज्ञात तत्वों की लगभग संख्या जो है 118 है। पहले बहुत कम तत्वों के बारे में जानकारी था, बाद में धीरे धीरे खोज हुआ तो 118 अभी तत्व लगभग है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर ये 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्न है, निम्न में से कौन क्षार धातु नहीं है। ये प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन क्षार धातु नहीं है। ऑप्शन ए है फास्फोरस, ऑप्शन बी है लिथियम, ऑप्शन सी है सोडियम, ऑप्शन डी है पोटेशियम। तो ये सब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सब सभी क्षार धातु हैं, जिसमें फास्फोरस क्षार धातु नहीं है। फास्फोरस क्षार धातु नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है हीलियम के। क्वेश्चन नंबर 5, हीलियम के परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम के परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, तो इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होगा। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 3। तो इसका बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप लोग अपने से बनाइएगा और देखिएगा 20 प्रश्न में कितना प्रश्न आप लोगों को सही बन रहा है, और कॉमेंट में बताइएगा कितना प्रश्न आपसे सही बना। ये क्वेश्चन नंबर 6, वर्ग 18 के तत्वों की संयोजकता कितनी होती है। वर्ग 18 के तत्वों की संयोजकता कितनी होती है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0। 18 के तत्वों की संयोजकता कितनी होती है, वो 0 होती है। उसमें सभी अष्टक पूरा हुआ ही रहता है। 18 के तत्वों के वर्ग 18 के तत्वों की संयोजकता 0 होती है, क्योंकि उसमें अष्टक के लिए जितना चाहिए, जैसे कि। तो चलिए क्वेश्चन नंबर ये 7 है, अगर तत्वों के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हो तो उनकी वर्ग संख्या क्या होगी। अगर तत्वों के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हो, जैसे सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, इसके बाहरी कक्षा में सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, और बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। तो वो बोल रहा है कि उसके वर्ग संख्या क्या होगी। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 1, ऑप्शन डी है 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1। ये जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सब वर्ग 1 में बाहरी कक्षा में प्रश्न है। अगर तत्वों के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी वर्ग संख्या क्या होगी, वर्ग संख्या 1 हो जाएगी। वर्ग 1 में देखना है। अभी सबका बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, जैसे हाइड्रोजन में भी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, हाइड्रोजन लिथियम में भी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, सोडियम में उसी तरह सभी में बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन नंबर ये 8 है। क्वेश्चन नंबर 8,
अगर तत्वों के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उनकी वर्ग संख्या क्या होगी? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 8। ये क्वेश्चन नंबर 7 से ही संबंधित है। उस कंसेप्ट अगर 7 का क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर 8 भी बन जाएगा। अगर तत्वों के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उनकी वर्ग संख्या क्या होगी? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 8। जैसे यहाँ पे देखिए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इस तरह का जितना है ये वर्ग संख्या क्या हो जाएगी? 2 में, वर्ग संख्या 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ग संख्या 2। तो क्वेश्चन नंबर ये 9, क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन नंबर 9 है सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक तत्व निम्न में से क्या है? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी ये पाया जाता है, एलिमेंट पाया जाता है, चाहे मेटल होता है या नॉन मेटल होता है या मेटल वाइड होता है, जिसमें दोनों गुण हो, मेटल और नॉन मेटल दोनों का धातु व धातु दोनों का गुण हो, उसको उपधातु बोला जाता है। और इंग्लिश में मेटल नॉन मेटल का जिसका दोनों गुण हो उसको मेटल वाइड बोला जाता है। तो यहाँ ऑप्शन ए है धातु, ऑप्शन बी है अधातु, ऑप्शन सी है उपधातु, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। फिर से क्वेश्चन को बता दे रहे हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक तत्व निम्न में से क्या है? ऑप्शन ए धातु, ऑप्शन बी अधातु, ऑप्शन सी है उपधातु, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सिलिकॉन और जर्मेनियम और आर्सेनिक ये सब उपधातु है, मेटल वाइड है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल है, वो बीच का दोनों का गुण ये रहता है उसमें। तो सही ऑप्शन सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर ये 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में है आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है? क्षैतिज कतार जो रहता है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए समूह, ऑप्शन बी है आवर्त, ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्षैतिज कतारों को कहा जाता है, इसमें क्षैतिज कतारों को कहा जाता है आवर्त कहा जाता है। क्षैतिज कतारों को आवर्त कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी पीरियडिक टेबल का लगभग इसमें प्रश्न है, फिर वो 3-4 पार्ट में आएगा, सभी पार्ट में मिला के आपके जितना भी साइंस, एसएसटी सभी विषय का जितना भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी तैयारी कर, बाद में फिर क्वेश्चन बैंक कराया जाएगा जब जनवरी के आसपास। तो क्वेश्चन नंबर 11 निम्न में सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑप्शन ए है यूरेनियम, ऑप्शन बी है कॉपर, ऑप्शन सी है ओस्मियम, ऑप्शन डी है आयरन। ऑप्शन ए है यूरेनियम, ऑप्शन जैसे कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो सक्रिय तत्व है, और ये कॉपर Cu, इसका संकेत Cu, ओस्मियम OS। और हम लोग जानते हैं कि जब भी दो लेटर से अगर किसी का संकेत अगर लिखा जाता है तो पहला वाला कैपिटल होता है और बाद वाला स्मॉल से लिखा जाता है। आयरन को Fe से लिखा जाता है, आयरन का संकेत Fe है। तो यहाँ प्रश्न सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु जो है ओस्मियम है, सबसे भारी धातु ओस्मियम है। क्वेश्चन नंबर 11 हल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 12 का प्रश्न है सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 11, ऑप्शन डी है 18। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक परमाणु संख्या जो होता है 11 होता है, 2, 8, 1। इसको फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह का हो गया 2, 8, 1। इसको लिखा जाता है इस तरह का भी, एस सबसेल जो होता है, एस में जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p6, यहाँ हो गया 1s2 2s2 2p6 3s1। ये वायतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन, चलिए वो अलग मुद्दा है। तो ये सोडियम के परमाणु संख्या कितनी होती है? सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है पोटेशियम की परमाणु संख्या कितना होता है? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 15, ऑप्शन डी है 19, ऑप्शन डी है 19। तो पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? पोटेशियम की परमाणु संख्या 19, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19। तो आप लोग चेक कीजिएगा कितना आप लोगों से सुपर 20 सीरीज में 20 प्रश्न में कितना प्रश्न आप लोगों से सही बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 है समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु के आकार में क्या होता है? परमाणु का आकार क्या होता है? समूह में जैसे ऊपर से जब नीचे जाते हैं पीरियडिक टेबल में, तो वहाँ पर बोला परमाणु का आकार में क्या होता है? ऑप्शन ए कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऑप्शन बी है घटता है, ऑप्शन बी है घटता है, ऑप्शन सी है बढ़ता है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पे एक कोष जो है, जैसे कि पहला कोष में
2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8। यहाँ पे जैसे ऊपर से नीचे जाते उसमें एक कोष और बढ़ जाता है, तो वो आकार उसके कारण बढ़ जाता है। तो लेकिन बाएं से दाएं जाने पर घटता है, आकार घटता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की ओर जाने पर तत्वों की संयोजकता क्या होता है? तत्वों की संयोजकता क्या होता है? ऑप्शन ए कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऑप्शन बी बढ़ता है, ऑप्शन सी है घटता है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन है आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की ओर जाने पर तत्वों की संयोजकता क्या होता है? तत्वों की संयोजकता बढ़ता है, तत्वों की संयोजकता बढ़ता है। आप लोगों को जब आयनिक बॉन्ड को वैलेंट बॉन्ड ये सब बॉन्ड जब बताएंगे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, अल्केन, एल्किन, एल्काइन, ये सब बताएंगे, तब उसमें डिटेल धीरे धीरे जब आप लोगों को डिटेल डिस्क्रिप्टिव में बताया जाएगा तब ये सब चीज़ और एक्सप्लेन बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 बीच फटाफट आप लोग रिवीजन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या कितनी है? समूह की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी है 15। तो आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या जो है, समूह की संख्या 18 है। समूह की संख्या 18 है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या 18 है। तो क्वेश्चन नंबर ये 17 क्वेश्चन नंबर 17, आधुनिक आवर्त सारणी कितने ब्लॉक में बटी हुई है? आधुनिक आवर्त सारणी कितने ब्लॉक में बटी हुई है? ऑप्शन ए 4 ब्लॉक, ऑप्शन बी है 5 ब्लॉक, ऑप्शन सी है 6 ब्लॉक, ऑप्शन डी है 8 ब्लॉक। तो आधुनिक आवर्त सारणी 4 ब्लॉक में बटी हुई है, 4 ब्लॉक में बटी हुई है। इस प्रकार का सही आंसर, सही विकल्प आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये 18 है। क्वेश्चन नंबर 18, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? ऑप्शन ए कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऑप्शन बी है घटता है, ऑप्शन सी है बढ़ता है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका अर्थ भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, ये बढ़ता है ऊपर से नीचे जाने पर, लेकिन बाएं से दाएं जाने पर आकार घटेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाए तो एक दूसरे से अट्रैक्शन होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जानते हैं एक दूसरे को आकर्षित करता है, एक दूसरे को खींचता है। दोनों में अपोजिट चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, और दोनों बराबर होता है। चलिए, कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 18, ऑप्शन डी है 6। तो कार्बन का परमाणु संख्या होता है, कार्बन का परमाणु संख्या 6, ये 2 और 4, कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 और ये अंतिम प्रश्न, तो अंतिम प्रश्न ये है, बहुत अच्छा प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत अच्छा प्रश्न है। तो समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धातु की प्रवृत्ति घटती है या बढ़ती है? ऑप्शन ए कोई परिवर्तन नहीं होती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऑप्शन ए घटती है, ऑप्शन बी बढ़ती है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका बढ़ती है। आप लोग ये बताइएगा, आप लोग कमेंट में बताइएगा, प्रोटॉन में कैसा आवेश होता है, धन आवेश या ऋण आवेश? प्रोटॉन में आप लोग कमेंट में बताइए, प्रोटॉन में किस प्रकार का आवेश होता है और प्रोटॉन का खोज किसने किया था? दोनों को कमेंट में बताइए आप लोग। चलिए, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू। इस तरह का और वीडियो देखना चाहते हैं, वीडियो को प्ले लिस्ट बना हुआ जहाँ पर लगभग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी विषय की तैयारी कराएगा। क्लास 10, 11, 12 सभी विषय की तैयारी कराएगा, जहाँ पे प्ले लिस्ट बना हुआ आप जाकर देख सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।